गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिस तरह से दवाई से रोग ठीक होता है, चोट लगी हो तो पट्टी कराते हैं, जब उसमें आराम पड़ने लग जाता है तो उसकी जो कमजोरी है, जो हमें दर्द के रूप में महसूस होती है, उसमें जान पड़ने लग जाती है। मेरा आशय आप लोगों को विश्वास की तरफ लेकर के जाने से है। मैं उसकी तुलना अपनी अल्प बुद्धि से ये कर रहा हूं, जैसे शरीर के रोग और जीव के रोग दोनों अलग अलग हैं। जैसे उस दवाई से वो रोग ठीक होते हैं, जैसे जैसे आपके जीवन में विश्वास पैदा होने लग जाएगा। मैंने पिछले दिनों एक प्रवचन में आपको स्थिरता के बारे में समझाया था। जैसे जैसे आपके अंदर स्थिरता आने लग जाएगी, वैसे ही वैसे आपके अंदर अंदर की सूक्ष्म की पकड़ होने लग जाएगी। एक शब्द पर मैंने जोर देने के लिए कहा था, वो है भर्गो। जो भर्गो शब्द पर जोर देगा, सारे गायत्री मंत्र का भी सार कह रहा हूं, जो भर्गो पर जोर देगा उसके वो विकार जो उसकी मनोवृत्ति को कमजोर करते हैं, वो हटने लग जाएंगे। ये योग की प्रथम भूमिका है, योग की प्रथम भूमिका है। इस भूमिका में योग्य मनोवृत्ति की रचना करनी पड़ती है। योग्य मनोवृत्ति की रचना करनी पड़ती है। और उस जो मैंने योग्य मनोवृत्ति कहा है, उसमें सूक्ष्म को पकड़ने की शक्ति का जागरण करना पड़ता है। ईश्वर परायणता के प्रयोग से केवल इस शक्ति को जगाया जा सकता है। बात समझ ना आई हो तो आप सवाल करिए, आगे मत बढ़िए। आप उस पर पूछ सकते हैं। ईश्वर परायणता अर्थात विश्वास, जीवन की वास्तविकता, ईश्वर परायणता।
बेटी ईश्वर परायणता बताता हूं, वो क्या है। लाडली, जो मैं अंदर से कह रहा हूं उसमें खो जा, जो बोल रहा हूं उसमें खो जा। तूने 2 बच्चों को जन्म दिया है। आत्मिक स्तर पर दोनों बच्चे और तेरे बीच में एक ऐसा लगाव रहे जिसमें एक दूसरे में घुल जाए, समा जाए। आत्मिक स्तर पर कहा है बेटी, आत्मिक स्तर पर। बोलो, इतनी बात समझ ना आई हो तो फिर पूछो। जैसे तुम माता पिता हो, ऐसे ही ईश्वर भी हमारा माता पिता है। सबको इतनी बात समझ आई है? ईश्वर परायणता ही आपके विश्वास को जगाएगी और आपकी सूक्ष्म पर पकड़ होने लग जाएगी। याद रखना, कितने ही प्रवचन सुन लीजिए, मैं इसको पूर्णतया व्यवहारिक करना चाहता हूं। और अब के रविवार को आऊंगा तो सामने बैठा करके आपको कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। नहीं बनेगी वैसे बात। हम केवल ऊपर ऊपर की, बाहर बाहर की बातें करते रहते हैं, परंतु हमारे बीच में वो परायणता, ईश्वर परायणता कहां जगी? जब तक वो नहीं जगेगी, नहीं होगा। भाई याद रखना, जब नियम रूप में दृष्टिगोचर होने लगे, बेटा कुछ शब्द अटपटे हैं, ध्यान से समझ लेना। जब ईश्वरीय नियम आपके स्वरूप में प्रकट होने लगे, सूक्ष्म चेतना, सत्ता, ईश्वर, उसी को कहते हैं। नहीं समझ आई होगी बात, फिर बोल रहा हूं। ईश्वर के नियम, आदर्श, सिद्धांत जब आपके स्वरूप में प्रकट होने लगे, तो उसे ही आप ईश्वर परायणता या ईश्वर का प्रकटीकरण कहना। मेरी बात कितनी समझ आई मुझे नहीं समझ आ रहा। फिर से मैं तुम पर वो करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। तारों में बिजली बहती है, तारों में बिजली बहती है। उपकरण की पकड़ बिजली पर है, उपकरण की पकड़ बिजली पर है, वो उसको अपने में समाती है। बिजली को अपने अंदर, अपने पेट में समाती है, अपने अंदर समाती है और तब अपनी क्रिया को करके दिखाती है। तब अपनी क्रिया को, मेरा बेटा और कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, समझाने के लिए इसी को माध्यम से, बिजली के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। हाँ बेटा, नहीं,
स्वरूप से मतलब है ये शरीर तुम्हारा कलेवर है। बेटी, ये शरीर तुम्हारा कलेवर है और तुम्हारी आत्मा इसके अंदर समाई है। वो आत्मा जो इसके अंदर समाई है वो शरीर में प्रकट होती है। जो प्रकट होता है वही स्वरूप है। ईश्वर कैसे आएगा तुम्हारे अंदर? वो नियम रूप है, सिद्धांत रूप है, आदर्श रूप है। दोबारा से कहता हूं, जो दुनिया में वज्र के समान दृढ़ है, जो पर्वत के समान ऊंचा है, जो आकाश के समान व्यापक है, क्यों है? क्योंकि सब में उसका स्वरूप समाया हुआ है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? वो पूरे ब्रह्मांड के कण कण में ओतप्रोत है, समाया है। उससे बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। बिजली जिस यंत्र में जाकर के लग जाती है उसी में उसकी ताकत पैदा कर देती है। उसी यंत्र में जो वो काम करता है उसकी ताकत पैदा कर देती है। उस काम को कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो ही कर सकता है। अगर वो ही ईश्वर स्वरूप बनकर के आपके अंदर समा गया, हाँ योगेश, विश्वास के आधार पर ही आप केवल उसके साथ अपने संबंध को जोड़ सकते हैं। जिस पत्थर में मूर्ति घड़ी जाती है उस पत्थर को घड़ने से पहले अगर आपके सामने डाल दिया जाए तो आप उसको लात मार करके चल देंगे, उस पर पैर रख करके चल देंगे। परंतु सूक्ष्म ईश्वर को जब उसके अंदर प्रकट किया जाता है, आकृति को प्रकट किया जाता है, फिर आपकी हिम्मत नहीं है आप उसे लात मार सकें। बहुत जोर पड़ेगा, बहुत जोर पड़ेगा। आप अपने जीवन में अगर उन सिद्धांतों के अनुसार काम करने लग जाएं जिनको आप ईश्वर का सिद्धांत मानते हैं, जिस पर आपकी मान्यता है, आपके स्वभाव में आकर के वही सिद्धांत रगड़ रगड़ करके अपने स्थान को बना लेंगे। पूजा पाठ कर लेना हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल नहीं है। देखिए ना, हम इतनी माला का रोज जप कर लेते हैं, क्या ये हमारी मंजिल है? क्या चीज बेटा, कैसे? दोबारा लिखिए।
हमारी मंजिल है ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर प्रायण हो जाना। बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्या हमारी मंजिल ईश्वर प्रायण हो जाना नहीं है? क्या उन आदर्शों को अपने अंदर प्रकट करना नहीं है? क्या ईश्वरीय सिद्धांत में अपने मन को बांधना जरूरी नहीं है? ये सारा संतुलन जो खराब कर रहा है वो हमारा मन कर रहा है। मन, और मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था कि हमें आत्मा और मन के बीच में एक ऐसी परायणता को पैदा करना है, एक ऐसी परायणता को पैदा करना है दीपा जैसा तू अपने बच्चों से चाहती है। शायद ये चाहती है ये मेरी छाती में घुस जाए। इस शरीर से तूने उनको अपने से अलग किया है। मैं सबको बड़े सम्मान और लाड के साथ कह रहा हूं, ईश्वर की केवल एक इच्छा है, एकोहम बहुश्यामी, वो तो हो गई। दीपा ने 2 बच्चों को जन्म दे दिया, पर उसकी ममता कह रही है काका ये मेरे में समा जाए, मेरे परायण हो जाए, मेरी ममता में आकर के समा जाए, मेरे परायण हो जाए। ये अपने मन से अपने संसार को जिसको बसाना चाहते हैं, हर कोई अपने संसार को बसाना चाहता है कि नहीं चाहता? वो लोभ मोह काम क्रोध भोग विलास क्रोध इन सब को साथ में लेकर के ना चले, नहीं तो वो अपनी जिंदगी उजाड़ लेगा। बच्चे को ये बात समझ नहीं आती कि स्वार्थ से मेरी जिंदगी उजड़ रही है। जिसको ईश्वर परायणता कह रहा हूं वो ईश्वरीय गुणों को अपने में वर्ण करना है, ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर समावेश करना है। जैसे बिजली समा गई यंत्र में, ऐसे ही परमात्मा मंत्र की शक्ति से हमारे मन के अंदर जाकर के समा जाए और उसमें जो समाई हुई है विकार वो हट जाए। फिर दोनों के अंदर समानता आ जाएगी, मन में भी और आत्मा, यानी कि जो आत्मा है उसका साक्षात स्वरूप मन में चला जाएगा। आत्मा का साधन सेवक घोड़ा मन है और बुद्धि उसकी ताकत है। बुद्धि आत्मा की ही शक्ति बुद्धि में जाती है। 2 साधन है आत्मा के, हथियार कहिए 2, मन और बुद्धि। मन इंद्रियों से काम लेता है, वो उसके रथ को चलाने वाले घोड़े हैं। आत्मा तेज स्वरूप है, सूर्य के समान तेजस्वी है, या कहिए सूर्य भी उसके तेज से ही प्रकाशित है, सूर्य भी उसी के तेज से प्रकाशित है। समाहित होने का मतलब यही है कि आपके अंदर का वो समझ, अज्ञानता के बादल हटें, अंदर समाया हुआ जो सूरज है वो जागरण हो। सोचिए अगर वो अंदर की सोलर यानी कि सोल यानी कि आत्मा की एनर्जी अगर जीव के अंदर खपती चली जाएगी तो जीव कितना ताकतवर होता चला जाएगा। बेटा समय हो रहा है ध्यान का।
मुझे भी सब्र नहीं आ रहा है। मैं ये चाहता हूं जैसे सीमेंट का फर्श कर देते हैं, आपके मन में प्रवेश करा देना चाहता हूं। इतनी तकड़ी उपासना, इतनी सघन और गहन उपासना कि उस शक्ति का पदार्पण आपकी शक्ति के अंदर हो जाए। चारों तरफ व्यवहार में आपको वो शक्ति ही नजर आए। प्रैक्टिकली कराना चाहता हूं। मैं नहीं समझ पा रहा आप इस पर कितना ध्यान दे रहे हैं। कुछ का है जो मुझे दिखते हैं, कुछ उनका मुझको दिख रहा है, उन पर शक्ति काम कर रही है। नाम नहीं लेना चाहूंगा पर उनको बढ़ाऊंगा। मन में ये है, सपने देखता हूं। आप भी सपने देखते होंगे अपने बच्चों के, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। मेरा भी गुरुदेव बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। गुरुदेव की इच्छा है कि आपको बढ़ाया जाए, इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। मेरी इच्छा मत करना, जहां मैं लगाता हूं वहां गुरुदेव हैं। गुरुदेव की इच्छा है, आपको कुछ बनाना चाहते हैं। मजबूरी एक ही है, जैसे आपके बालक अपनी इच्छा से चल रहे हैं। जो टीस तड़फ आपके अंदर है, बच्चों में नहीं है। खाने पीने, खेलना कूदना, मनोरंजन की पीड़ तो है सबके अंदर, परंतु वो पीड़ नहीं है जो आत्मा की है। जागृत करिए उसको। विश्वास, विश्वास, अंतर्मुखी हो जाएं। आत्मा की शक्ति का संचरण हृदय में, आत्मा की शक्ति का संचरण हृदय में। दोनों आंखें बंद। आत्म चेतना को जागरण करें। आत्म चेतना का जागरण। अंतर्मुखी हो जाएं। कोई भी बहिर्मुखी ना रहे, अंतर्मुखी। आत्म चेतना का जागरण। जगाएं, अंदर से जगाएं। हृदय में भाव, संवेदना, हिलोर। विराट हृदय, सागर के समान विराट हृदय। आती हुई लहरों के थपेड़े। ओ
हर जीव प्राणी ईश्वर के बनाए हुए नियमों के अनुसार अपने अपने भाग्य के द्वारा अपने अपने कर्मों से बंधा है। हर किसी की इच्छा है ईश्वर परायण होना। ईश्वर परायण हो, कर्म फल की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कर्म परायण हो। श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प अंदर से जगे। ईश्वर विश्वास, संकल्प, ईश्वर विश्वास, विश्वास की शक्ति संकल्प में आए। ओ विश्वास को ना डगमगाने दें, एक जगह स्थिर भाव से रहें। विचार को ना प्रवेश होने दें। ओ ईश्वर किसी की स्तुति को नहीं सुनता है। जो प्रार्थना स्तुति हम करते हैं वो अपने चरित्र में निखार लाने के लिए करते हैं।
ईश्वर का सिद्धांत तो कर्म फल की व्यवस्था पर टिका है। मन हमें संसार की तरफ धकेलता है। हृदय से भावना के स्तर पर काम लिया जाए, अपने को आदर्शों से बांधा जाए, वो किसी के साथ में भेदभाव भी नहीं करता है। ओ जैसा अभी बताया, निंदा स्तुति का फर्क ईश्वर पर नहीं पड़ता, परंतु अपनी उपासना के बहाने कान खोल करके सुन लें, अपनी उपासना के बहाने हम अपने ईश्वर का निर्माण करते हैं। हमारा ही स्वरूप उस ईश्वर के अंदर समाहित होता है। हमारे द्वारा बनाया गया ईश्वर उतना ही ताकतवर होता है। जितनी अपनी भावना का समावेश हम अपने ईश्वर में करते हैं, उतना ही ईश्वर भी भावनाशील होकर के उतना ही ताकतवर हो जाता है। आस्तिकता, आस्तिकता उस मनोभूमि को आपके और आपके भगवान के बीच में
आपके और आपके भगवान के बीच में एक संबंध जुड़ जाए और इतनी पक्का रिश्ता आपका हो, उसका साधन, अगर आत्मविश्वास को आप जगाना चाहते हैं तो ईश्वर परायण आपको होना पड़ेगा। ओ ओ ये बकवास नहीं है, ओंकार बकवास नहीं है। इसके माध्यम से हम ईश्वरीय चेतना में समावेश करें, नजदीक आए। दोनों का एक दूसरे में विलय हो जाए, भक्त और भगवान एक हो जाए। ओ ओम तम सोमा तम सोमा तम सोमा। अंदर से प्रार्थना करिए समावेश की। ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। हे मां, हे मां, अपने अंतस में मुझको छुपा ले। मेरी रक्षा, मेरी रक्षा, मेरी रक्षा। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। असतोमा सद्गमय। असतोमा असतोमा असतोमा। समावेश हो जाएं। सद्गमय सद्गमय सद्गमय। जन्म मरण से हम बाहर हो जाएं।
हमें ऐसा बना दे। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय मृत्योर्मामृतम गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। समाए विलय, विलय अंदर ही अंदर विलय। चुप रहने का मतलब छूट नहीं है, विलय, एकाकार। तमसोमा ज्योतिर्गमय असतोमा सद्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। विचारों में शक्ति का समावेश पूरा दिन रहे, उसी के आसपास आपके विचार रहें तो काम शुरू हो जाएगा। आज की बात संपन्न। प्रैक्टिस करना।